प्रकरण 2 समांतर रेखाएं। कक्षा 9वीं में बच्चों दो पाठ से आपका प्रथम घटक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। तो यह अंतिम पाठ है यूनिट टेस्ट का। पाठ का नाम है समांतर रेखाएं। यहाँ हमने एक चित्र बनाया है छोटा सा। रेखाएं समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं पढ़ने को आपने बहुत पढ़ा है। रेलगाड़ी की पटरियां, ये देखिए श्याम पट्ट की जो पट्टी है सीधा सीधा, और ये वाली पट्टी ये भी समांतर है। तो परिभाषा क्या होती है कि एक ही प्रतल में समाविष्ट एक दूसरी को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा कि एक प्रतल बनाया गया है, इसमें दो रेखाएं हैं। तो दो चीजें याद रखिए, समांतर रेखाएं सदैव एक प्रतलीय होती हैं, और दूसरी बात समांतर रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती। तिर्यक रेखा आपने पढ़ा है, क्या होती है तिर्यक रेखा? दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को, उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक बिंदु पर चार कोण बनते हैं, और जब कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो कुल दो बिंदु प्राप्त होंगे, और दोनों बिंदुओं पर 8 कोण बनते हैं। उन 8 कोण में रेखी युगल कोण बनेगा, संपूरक कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, एकांतर कोण बनेगा, अंतः कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा, बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है, गुणधर्म मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं, और दूसरा रेखी युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये गुणधर्म है। दूसरी बात, एक और चीज आपको मालूम है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होगी। यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो बाकी बची जोड़ियां भी सर्वांगसम होगी। इसी प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक हो तो दूसरी जोड़ी भी संपूरक होती है। यह गुणधर्म आपको याद करना है। अब यदि आपको दो समांतर रेखाएं दी गई हैं और एक तिर्यक रेखा, तो उनके कुछ गुणधर्म होते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, अर्थात समांतर रेखाओं के गुणधर्म। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है। ठीक है, और एक प्रमेय हो गई। फिर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। ये दूसरी प्रमेय होगी, आपकी किताब में है, पढ़ लेना। नंबर 3, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। ये 3 गुणधर्म हैं, इन पर आधारित 3 प्रमेय है। हमने तीनों को एक में मिला के एक साथ छोटा करके लिख दिया है। क्या है देखो, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर नंबर 1, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण परस्पर संपूरक होते हैं। नंबर 2, संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। नंबर 3, एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अर्थात यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक लिखने के बाद ये पूरा लिख लो, पहला हो गया। इतना लिखने के बाद इसको लिख लो, दूसरा प्रमेय, दूसरा गुणधर्म, और यहाँ तक लिखने के बाद इसे लिख दो तो तीसरा। ये 3 गुणधर्म और इन्हें ही 3 प्रमेय कहेंगे। आपको कॉपी में सब लिखना है। अब इस गुणधर्म पर आधारित प्रश्न संग्रह 2.1 का प्रश्न 1। प्रश्न क्या है? आकृति देखो, रेखा आरपी समांतर रेखा एमएस
रेखा डी के तिर्यक रेखा है जो इन्हें क्रमशः बिंदु एच तथा जी पर प्रतिच्छेदित करती है। कोण डी एच पी बराबर 85 अंश। तो कुछ कोण है जिनके आपको मान ज्ञात करना है, जैसे डी एच आर है या आर एच डी कह लो। फिर आपका कोण है पी एच जी, फिर आपको निकालना है एच जी एस, फिर निकालना है एम जी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको ये कोण निकालना है आर एच डी। ये बच्चों मालूम है ये कैसा कोण है? एक रेखा पर एक ही तरफ दो कोण है, रेखीय युगल कोण है, और रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो क्या कहेंगे आप? कोण डी एच पी, कोण डी एच पी प्लस आर एच डी बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। डी एच पी का मान कितना है? 85 अंश। धन कोण आर एच डी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि कोण डी एच पी 85 अंश दिया हुआ है। चलिए एक, तो कोण आर एच डी बराबर 95, 180 में से 85 घटाएंगे 95, नंबर एक। दूसरा कोण पी एच जी कहाँ है? पी एच जी सर्वांगसम कोण आर एच डी, अर्थात अगर हम इसको हटा दें तो आपका ये कोण बन गया। देखो ये और ये शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां, ठीक है, और ये सर्वांगसम है। कोण पी एच जी सर्वांगसम आर एच डी शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण पी एच जी बराबर 95 अंश, एक से, क्योंकि आर एच डी 95 अंश है। चलिए तीसरा, कहते हैं रेखा आर पी समांतर है किसके? रेखा एम एस के। रेखा डी के तिर्यक रेखा है। तो कोण डी एच पी सर्वांगसम एच जी एस, यानी यह कोण और यह कोण, देखिए कोण डी एच पी सर्वांगसम एच जी एस संगत कोण। अब चूंकि डी एच पी 85 अंश है इसलिए कोण एच जी एस 85 अंश। चौथा आपका पूछा है बच्चों ये कोण एम जी के। तो देखो ना एम जी के एच जी एस शीर्षाभिमुख कोण, कैसे कोणों की जोड़ी है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण एम जी के सर्वांगसम कोण एच जी एस, ये यहाँ पे है। अब कोण एच जी एस 85 अंश है, इसलिए कोण एम जी के बराबर 85 अंश।